कमर से लेकर पैरों तक एक ऐसा झंझनाता हुआ दर्द जो ना सीधा चलने देता है, ना बैठने देता है और ना चैन से सोने देता है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को भी ऐसा दर्द हो रहा है तो बहुत संभव है कि वो साइटिका से जूझ रहे हैं। हर साल लाखों लोग इसका शिकार बनते हैं, लेकिन क्या ये बस एक नस दबने की बीमारी है या इसके पीछे छिपे हैं कई ऐसे कारण जो आम आदमी समझ ही नहीं पाता। आज हम बात करेंगे आखिर साइटिका है क्या, इसके कारण क्या है और क्या इसके घरेलू उपाय भी संभव है। साइटिका कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। ये तब होता है जब आपकी कमर से निकलने वाली साइटिक नर्व, जो शरीर की सबसे लंबी नस है, दब जाती है या इरिटेट हो जाती है। यह नस लोअर बैक से निकलकर आपके हिप, थाई और पैरों तक जाती है। जब यह दबती है तो व्यक्ति के एक तरफा तेज और झंझनाता हुआ दर्द कमर से लेकर एड़ी तक सुनपन हो जाता है। पैरों में कमजोरी आ जाती है और चलने में कठिनाई आ जाती है। इस दर्द को लोग अक्सर बोलते हैं कि नस चढ़ गई है या मेरी नस खिंच गई है, लेकिन असली कारण बहुत गहरा है। साइटिक नर्व पर दबाव कई कारणों से हो सकता है, जिसमें मुख्य कारण है स्लिप डिस्क। कमर की हड्डियों के बीच में जो शॉर्ट डिस्क होती है, अक्सर वो खिसक जाए या बाहर निकल जाए तो साइटिक नर्व पर दबाव डालती है। अगला है स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डी के किनार का सिकुड़ना, जिससे नसों पर दबाव बढ़ता है। अगला है प्रीकोर्विस सिंड्रोम। कभी कभी हिप मसल्स, जिन्हें प्रीकोर्विस भी कहते हैं, वो साइटिक नर्व को दबा देती है। अगला है ओबेसिटी या बेड पोस्चर, लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठना या शरीर का ज़्यादा वजन भी कारण बन सकता है। अगला है शुगर या उम्र का बढ़ना। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी नर्व को डैमेज कर सकते हैं, जिससे साइटिका का दबाव बढ़ता है। कमर से लेकर पैरों तक चुभता हुआ दर्द, चलने में तकलीफ, बैठने में परेशानी और हर दिन एक नया डर। क्या आपको भी डर है साइटिका का? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे 10 ऐसे असरदार उपाय जिससे आप साइटिका से हमेशा के लिए बच सकते हैं। और आज से पहले आपने ऐसे उपाय कहीं पर भी नहीं सुने होंगे। सबसे पहला उपाय है सही बैठने का तरीका। गलत तरीके से बैठना साइटिका का सबसे पहला कारण होता है। जब आप झुककर बैठते हैं या घंटों तक सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो आपकी साइटिक नर्व पर सीधा दबाव पड़ता है। तो आखिर कैसे बैठें? हमेशा कमर को सीधा रखें, पीठ के पीछे एक छोटा तकिया जरूर लगाएं। मोबाइल या लैपटॉप हमेशा अपनी आंखों की सीध में रखें और हर 30-40 मिनट में एक बार थोड़ा सा उठकर जरूर टहलना चाहिए। आज का हर इंसान सिटिंग डिजीज से बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार बैठे रहना आपकी रीढ़ की हड्डी को खोखला कर सकता है और बहुत ज़्यादा साइटिक नर्व पर दबाव डालता है। तो एक नियम बना लीजिए, हर 30 मिनट बाद में 2 मिनट तक जरूर टहलना है। बस इतना सा ब्रेक आपको साइटिका से बचा सकता है। भारी वजन को हमेशा सही तरीके से उठाइए। कभी झुककर मोरी उठाइए या घर में गैस सिलेंडर को खींचा है तो जान लीजिए गलत तरीके से उठाया गया वजन सीधा साइटिका डिजीज को न्योता है। तो सही तरीका क्या है? वजन उठाने से पहले घुटनों को मोड़िए, कमर को सीधा रखिए, पेट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, पीठ का नहीं। रोज हल्की एक्सरसाइज करें। साइटिका से बचना है तो अपनी कोर मसल्स और लोअर बैक को मजबूत करना ही होगा। रोज 15 से 20 मिनट तक ये आसन जरूर करें। रोज 15 से 20 मिनट तक भुजासन, सेतुबंधासना, नी टू चेस्ट स्ट्रेच और पिजिन पोज, ये आसन रोज 10 से 15 मिनट जरूर करें। इससे नसों पर दबाव कम होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। हमेशा सही गद्दा और तकिया चुनें। आपका बिस्तर भी साइटिका की वजह बन सकता है। बहुत नरम और ढीला गद्दा स्पाइनल अलाइनमेंट को बिगाड़ता है। हमेशा मीडियम फोम मैट्रेस इस्तेमाल करने चाहिए और सपोर्टिव तकिया, ताकि गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। मोबाइल और लैपटॉप को हमेशा आंखों की सीध में रखें। झुककर घंटों मोबाइल चलाना सीधा साइटिका को बुलावा है। फोन को हमेशा आंखों की सीध में रखें। लैपटॉप को कभी भी नीचे नहीं रखें, टेबल पर रखें ताकि आपकी गर्दन बेंड ना हो। हमेशा अपना वजन नियंत्रित रखें। ज़्यादा वजन, ज़्यादा दबाव और आपकी स्पाइन पर असर, खासतौर पर पेट की चर्बी लंबर डिस्क को दबाती है। हमेशा हल्का फुल्का वॉक, संतुलित भोजन और अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें। एल्कोहल और स्मोकिंग से हमेशा दूरी बनाए रखें। स्मोकिंग आपकी स्पाइनल डिस्क को सुखा रहती है, जिससे वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है और साइटिका की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एल्कोहल भी मांसपेशियों को कमज़ोर बनाता है, इसलिए हमेशा एल्कोहल से भी दूरी बनाए रखें। जूते हमेशा सही पहनें। हाई हील्स या फेट चप्पल हमेशा आपका पोस्चर बिगाड़ते हैं। हमेशा सपोर्टिव जूते पहने
स्पाइन और पैरों को बराबर सपोर्ट चाहिए। तनाव को कम करें। मेंटल स्ट्रेस मतलब मसल्स टेंशन, और वो टेंशन साइटिक नर्व को दबा सकता है। रोज 10 मिनट तक गहरी सांस लें, ध्यान केंद्रित करें या बस चुपचाप बैठें कमर को सीधा करके। तो साइटिका से बचने के लिए कोई महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी समझदारी की और थोड़ी सी आदतों में बदलाव करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीठ हमेशा मजबूत और साइटिका फ्री रहे तो इन 10 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। अगला है साइटिका के लक्षण। साइटिका की पहचान कुछ खास लक्षणों से की जाती है। कमर की एक तरफ दर्द जो हिप से पैर तक जाता है, झंझनाहट, जलन और एक चुभन जैसा एहसास, चलने, बैठने या खड़े रहने में परेशानी, लंबे समय तक बैठने में दर्द बढ़ता है, पैरों में धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगती है। याद रखिए, साइटिका कभी भी दोनों पैरों में एक साथ नहीं होता है, यह आमतौर पर एक तरफ होता है। अगला है साइटिका का पता कैसे लगाएं। हमेशा सही इलाज के लिए जांच बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। पहला है फिजिकल टेस्ट, दूसरा है MRI स्कैन, इसमें डिस्क और नर्व की स्थिति देखी जाती है। तीसरा है एक्सरे। अगला है नर्व कंडक्शन स्टडी, इसमें नसों की काम करने की क्षमता देखी जाती है। खुद से अनुमान लगाकर दवा लेना या झाड़ फूक करवाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डायग्नोसिस हमेशा डॉक्टर से ही करवाएं। अब आते हैं साइटिका के इलाज पर। इसमें कई प्रकार की दवाएं दी जाती है दर्द कम करने के लिए, जो मसल्स को रिलैक्स करती है। कभी कभी इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाते हैं। अगला है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी साइटिका दर्द में बहुत ही असरकारक साबित होती है। फिजियोथेरेपी हमेशा मेडिसिन से कई गुना बेहतर है। फिजियोथेरेपी से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेच ट्रेनिंग और पोस्चर करेक्शन किया जाता है। रेगुलर फिजियोथेरेपी से 70 से 80% केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है सर्जरी। जब पेन कंट्रोल में भी ना आए या मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब माइक्रो डिसेक्टमी या लेमिनेक्टमी जैसे प्रोसीजर किए जाते हैं। अब हम जानेंगे साइटिका से बचाव। इलाज से बेहतर है बचाव, और साइटिका के केस में ये बिल्कुल सही है। आखिर कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम साइटिका से बच सकते हैं। लंबे समय तक एक ही पोज में ना बैठे, सही पोस्चर अपनाएं, खासकर बैठते और उठते समय। नियमित वर्जिश करें, खासकर कोर और लोअर बैक की। वजन हमेशा नियंत्रण रखें। भारी सामान उठाते समय पैरों के बल झुके, न कि कमर के। कंप्यूटर के सामने बैठे रहने वालों के लिए ये एक साइलेंट रिस्क है। हमारी नसें सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि हमारे जीवन की रफ्तार भी तय करती है। साइटिका को नज़रअंदाज करना यानी एक धीरे जहर को पनपने देना है। अगर दर्द हल्का या शुरुआती फेज में है तो कुछ घरेलू उपाय काफ़ी राहत दे सकते हैं। सबसे पहला साइटिका के लिए घरेलू उपाय है गर्म पानी की सिकाई। दिन में 2-3 बार कमर के निचले हिस्से और कुल्ले पर 15 से 20 मिनट तक नियमित छिड़काव करें। इससे मसल्स ढीले पड़ते हैं, सूजन घटती है और नस पर दबाव कम होता है। अगर दर्द बहुत तेज है और सूजन है तो 1-2 दिन ठंडी छिड़काव करें। अगला है हल्दी वाला दूध। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो नसों की सूजन को कम करते हैं। 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर पिएं। रात में सोने से पहले ये दूध बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। अगला है हल्के व्यायाम। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है और ये आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, जैसे पैर सीधा करके पंजे को खींचना, नी टू चेस्ट स्ट्रेच, कोबरा पोज। और इसमें हमेशा ध्यान रहे बिना झटके धीरे धीरे करना है, और अगर दर्द बढ़ने लगे तो वहीं पर रुक जाए। अगला है लहसुन का सेवन। लहसुन में प्राकृतिक पेन किलिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। रोज खाली पेट 2-3 कच्ची कली लहसुन की गर्म दूध में उबाल कर पिएं। अगला है मेथी का लेप। मेथी को भिगोकर पीस लें और इसका एक पेस्ट बनाएं। इसको कमर या जहां पर दर्द है वहां लगाएं और 1-2 घंटे बाद में साफ कर लें। ये जड़ी बूटी नसों को अंदर से ठीक करती है। अगला है तेल की मालिश। सरसों या नारियल के तेल में कपूर, अजवाइन और लहसुन को मिलाकर हल्की हल्की मालिश करें। मालिश बहुत ज़्यादा जोर से ना करें, सिर्फ हल्का घर्षण और गर्माहट काफ़ी है। अगला है सीधे और सहारे से बैठना। बहुत देर तक एक ही जगह न बैठे, और अगर बैठें तो कुर्सी पर कमर को सीधी करके बैठें। रीढ़ को सपोर्ट देने के लिए एक तकिया या लंबर रोड जरूर रखें। हमेशा जमीन पर बैठने से बचें। साइटिका से बचने के लिए हमें क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा झुकना
भारी वजन उठाना, सोप या बहुत गदेदार गद्दे पर सोना, लगातार बैठे रहना, क्रॉस लेग बैठना, बगैर स्ट्रेचिंग के अचानक से उठ जाना, एक समय में साइटिका की ओर ले जाते हैं। साइटिका के लिए घरेलू उपाय बहुत ज़्यादा असरकारक होते हैं। अगर दर्द हल्का या शुरुआत का है तो ये उपाय 5 से 10 दिन में ही बहुत ज़्यादा राहत देने लग जाते हैं। लेकिन अगर दर्द बहुत तेज है, पेट तक सूंपन आ रहा है, चलने में दिक्कत है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के उपाय और फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा असरकारक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।